हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम एक नई ट्रिक सीखने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस ट्रिक में हम बहुत ही इजीली 1 से लेकर 1000 तक का स्केयर जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें सबका 1 से लेकर 25 तक के जो स्केयर्स जो हैं वही हमारे दिमाग में रहना चाहिए। जैसे सपोज़ कि 1 से 25 तक के स्केयर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे सपोज़ कि 1 का स्केयर जो है 1, उसके बाद 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, उसके बाद 10 का स्केयर 100। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, क्योंकि 25 तक का जो स्केयर जो है हम लोगों को आने चाहिए। 10 के बाद 11 का स्केयर 121, 11 का स्केयर 121 और 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169, 14 का स्केयर 196, 15 का स्केयर 225, 16 का स्केयर 256, 17 का स्केयर 289, 18 का स्केयर 324, 19 का स्केयर 361, 20 का स्केयर 400, उसके बाद आगे लिखेंगे 21 का स्केयर 441, 22 का स्केयर 484, 23 का स्केयर 529, 24 का स्केयर 576 एंड 25 का स्केयर 625। ये सबसे पहले जो है आप लोगों को ये जो स्केयर्स है ना, जो 1 से लेकर 25 तक, ये आपके अगर दिमाग में होंगे तो इस ट्रिक को हम बहुत जल्दी बहुत फास्टली जो है हम लोग इस स्केयर्स जो है 1 से लेकर 1000 तक जो है फटाफट से निकाल लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, जैसे सपोज कि एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। इसमें हम बेस लेंगे, बेस मान के चलते हैं कि 100, 200, उसके बाद 300, ऐसे करते करते जो है हमने 1000 तक का बना लेना है। ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने क्या बताया अभी आपको कि 25 तक के जो है स्केयर्स जो है आप लोगों ने यहाँ तक जो है आ गए आपके, ये आपने दिमाग में रखने हैं। अब 25 जो है आगे वाले, 25 प्लस और यहाँ पे 25 माइनस। ठीक है। तो 100 से जो आगे वाले के जो स्केयर्स हैं वो हम लोगों ने कैसे फाइंड करने हैं। जैसे सपोज कि 100 का हम ले लेते हैं कि 100 का हमने सबसे पहले हमने 100 से स्टार्ट करते हैं, 101 से
ये आ गया हमारा 101 का स्क्वायर। अब आपने देखना है कि यहाँ पे जो है 101 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये 100 से कितना ज़्यादा है। अब हमें पता है कि 100 से ये 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, ये आ गया 1, क्योंकि हमने हमेशा जब भी हमने इसमें वैल्यूज़ लिखनी है वो हमने पहले 1 और 10 प्लेस तक लिखनी है। ये आ गया हमारा 10 और ये आ गया हमारा 1, ठीक है। अब ये जो जितना हम 100 से ज़्यादा हो, जैसे सपोज कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का हमने क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो 1 का डबल कर लेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो 1 + 1 कितना हो गया, ये साथ साथ में लिखता भी जाऊँगा क्योंकि एक बार आपको सिखाने की ज़रूरत है, उसके बाद जो है आप लोग मन में करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि 100 से ज़्यादा जो है 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब 100 में 2 जोड़ दो तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा 102, है ना। तो 101 का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद आगे नेक्स्ट लेता हूँ कि सपोज कि एक और नंबर ले लेता हूँ, 102 ले लेता हूँ, क्योंकि एक दो करवाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 से कितना नंबर्स ज़्यादा हैं, 2 नंबर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि 102 है तो 2 नंबर ही ज़्यादा हुए। तो 2 नंबर्स का जब मैंने स्क्वायर किया तो वो कितना होता है, 4 होता है। मैंने बोला कि यहाँ पे हमने हमेशा जो लिखना है ऐसे करके लिखना है 04, क्योंकि पहले लिखना है 1 उसके बाद 10। अब यहाँ से नंबर जो है वो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना। तो 2 + 2 कितना हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 1 + 1 = 2। अब यहाँ से 2 ज़्यादा है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब इस 4 को हमने 100 में जोड़ देना है, क्योंकि बेस हमारा क्या है, 100 है। अब 100 बेस लेके चल रहे हैं, तो जब जो बेस होगा उसमें हमने इसको जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 104, ये सेकंड नंबर आ गया। उसके बाद एक और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 103, 103 का स्क्वायर किया, 103 का स्क्वायर किया। अब यहाँ पे कितना, 100 से कितना नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आ गया हमारा 9। अब 3 + 3 कितना होता है, 3 + 3 तो 6 होता है, तो 6 + 100 कितना हो गया, 106, ये इसका स्क्वायर आ गया। ऐसे ही कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 107 लेके देखते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 100 से कितने नंबर ज़्यादा है, यहाँ पे 7 नंबर ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 49 बन जाता है। तो 49 मैंने लिख लिया सीधे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे तो ये ऑलरेडी 10 डिजिट्स में है, तो मैंने सीधे डायरेक्टली जो है यहाँ पे 49 लिख लिया। अब 7 ज़्यादा है तो 7 + 7 कितना हो गया, 7 + 7 = 14, तो 100 + 14 = 114। तो ये इसका जो है 107 का जो है वो हमारा बन रहा है, 107 का स्क्वायर बन गया। उसके बाद अगर और कोई नंबर देखूँ मैं, जैसे सपोज कि और कोई नंबर ले लेता हूँ, 115 ले लेता हूँ, 115 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि ये यहाँ पे नंबर जो है 100 से कितना नंबर ज़्यादा है, 15 नंबर ज़्यादा है। तो 15 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ वो होता है 225, तो 225 बन रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 25 लिखूंगा, और 2 मेरे के आगे कैरी आगे। अब ये 15 + 15, 15 + 15 = 30, 15 + 15 = 30, तो 130 और 2 हमारे कैरी आए हुए हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा 132 बन जाता है, 13225। ऐसे ही अगला कोई और लेते, अगला एक दो नंबर और ले लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैं ले लेता हूँ कोई नियर बाय नंबर लेते हैं, 123 ले लेते हैं। अब 100 से कितना नंबर ज़्यादा है, 23, 23 का स्क्वायर करेंगे। मैंने बताया आपको 25 तक के अपने स्क्वायर जो है लर्न करके रखने हैं। तो 23 का स्क्वायर जो मैंने बताया कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 529 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 29 हमने लिख लिया, ये लिख लिया हमने 29, और 5 क्या आ गए, कैरी आ गए। 23 और 23 कितने हो गए, 46, तो 146 हो गए। 146 और 5 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 151, 151। उसके बाद यहाँ पे ये बन गया हमारा ऐसे करके, ठीक है। 123 का स्क्वायर किया तो 15129 आ गया। अब उसके बाद थोड़े 100 से जो है हमने 105 तक कर लिया। अब 100 से कम लेके तक चलते हैं 95 तक,
मतलब 95, 96। अब मैं सबसे पहले नंबर ले लेता हूँ 98, 99 ले लेते हैं। तो 99 में मुझे बताओ कि 100 में कितने कम है, कि 100 में हम क्या जोड़ें कि 99 में क्या जोड़ें कि 100 बन जाए, वो 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 और 1 कितने हो गए, 1 और 1 तो 2 होते हैं, है ना, 1 और 1 तो 2 होते हैं। अब 100 में, क्योंकि वहाँ पे जोड़ रहे थे, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 98 आ गया, ये इसका स्क्वायर आ गया, है ना। उसके बाद 99 के बाद 98 लेके बताता हूँ आपको, 98 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितने नंबर्स कम है, यहाँ पे भी 100 में 2 नंबर कम है, तो 2 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 0 हो गया। तो 2 का डबल किया तो 2 का डबल तो 4 होता है, तो 4 को हम 100 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 96 हो जाता है जी, ये आ गया हमारा 96। उसके बाद मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, 97 ले लेता हूँ। 97 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए, 3, तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, ये हमारा 9 हो गया जी। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 9 आ गया। तो 3 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए। 100 में से 6 को माइनस किया, 100 में से 6 को माइनस किया तो कितना होगा, ये 94 हो गया, ये आ गया हमारा 94, है ना। उसके बाद 96 ले लेते हैं, तो इसमें कितने कम है, 4 कम है। 4 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 16 हो गया। 4 और 4 कितने होते हैं, 8। 100 में से 8 को माइनस करो तो कितने हो जाएंगे, 92 हो गया, तो ये आ गया हमारा 92। ऐसे करके ही मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, 79 ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने 79। अब 79 जो है वो हमारा कितना बन रहा है, 79 में हमारा कितने कम हो रहे हैं, 79 जो है वो बन रहा है हमारा, 79 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए, 21। तो 21 का जो स्क्वायर करते हैं तो 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 441। तो मैंने बताया कि हमने सिर्फ 10 डिजिट लेने हैं, 4 हमारे क्या आ गए, कैरी आ गए। 4 को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड पे, 4 हमारे क्या आ गए, कैरी आए हुए हैं। अब 100 और 100, 21 और 22 कितने, 21 + 21 कितने हो गए, 21 + 21 जो है वो होते हैं हमारे 42। अब 100 में से 42 को माइनस करेंगे तो वो हमारे बन जाते हैं, 100 में से हमने किसको माइनस करना है, 41, 58 हो गए। तो 58 और 4 कितने हो गए, 58 और 4 हो गए हमारे, 58 और 4 62, ये बन गया हमारा 79 का। तो ऐसे करके जो है हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे 79 हो, और ऐसे करके बन जाता है हमारा। आगे नेक्स्ट जो करेंगे ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद 50 वाला भी बताता हूँ कि इसके अगर बीच में नंबर आए तो उसमें हम क्या करेंगे, कि सारे जो है 1 से लेकर 100 तक जो है आप लोगों का कवर होने वाला है। अब यहाँ पे जैसे 200 बना हुआ है ना, ये हमारा 200 बना हुआ है, तो 201 का स्क्वायर करके देखते हैं, कि ये भी बता देता हूँ कि ये कैसे करना है। हमने 201 का स्क्वायर करके देखना है। अब मुझे बताओ कि बेस तो हमारा 100 ही चल रहा है ना। अब यहाँ पे हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा बेस क्या आ गया, 1 आ गया है, सॉरी 200 आ गया है, बेस हमारा क्या है 200। अब 200 से कितना ज़्यादा है, एक ही नंबर ज़्यादा है, वो है हमारा 1। तो 1 का स्क्वायर किया तो वो क्या बन गया हमारा, 1 ही बन गया, यहाँ पे 1 आ गया हमारा, है ना। अब 1 का डबल कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो 2 हो गया, 200 में से 200 में 2 को प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 202। तो 202 + 202 वो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 404, है ना। तो 404 को हमने कहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 404, ये हो गया हमारा 200 का। क्योंकि जब ऐसे करके होगा तो तब हमने इसको ऐसे करके करना है, 200 वाले में 200 में डबल कर देना है। ऐसे ये 300 में आएगा तो 300 को हमने 3 बार कर लेना है, 400 में आएगा तो हमने 4 बार उसको प्लस कर लेना है ना। तो ये बन गया हमारा 202 + 2 404, और हमारा क्या बन गया, ये आंसर ये बना हुआ है। अब ऐसे ही 202 को लेते हैं। अब 200 में से कितने नंबर ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ही ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 जो है हमारा 4 होता है, तो 2 + 2 हो गया 4, और 204 + 204 तो कितना हो गया 408। आप इसको मन में ही कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ कि चलो आप लोगों को जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये जो है आपको अच्छे से जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। अब 203 है, 203 है, 203 में कितने नंबर से ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं, तो 3 का स्क्वायर किया कितना आ गया हमारा 9 आ गया। 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है।
तो 206 प्लस 206 कितना हो गया 212, ये आ गया हमारा आंसर, है ना। तो कितना बन गया, सॉरी 412, 212 नहीं आएगा, 412 आएगा। ये बन गया हमारा 412, 41209। उसके बाद 204 है, 204 को करेंगे तो 4 4 जा कितना होता है, 4 ही नंबर जाता है, 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया, ये आ गया 16। अब 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया, तो 208 प्लस 208 तो 416, ये आ गया हमारा 41616, है ना। उसके बाद 205, 205 को करके देखो, अब 5 का स्केयर किया कितना होगा 25 होगा, ये आ गया हमारा 25। 5 प्लस 5 कितना होता है 10 होता है, तो 210 प्लस 210 कितना हो गया 420, है ना। क्या बन रहा है ये 420। तो 200 वाले हम लोगों ने ऐसे ऐसे करके जो है हम कर सकते हैं। उसके बाद 400 से कम जो है अगर हमने नंबर लेने हो, सपोज कि कुछ और नंबर ले लेते हैं, अब नंबर लेके चलते हैं हम लोग 189 या 199 करके देख लीजिए, ये आ गया हमारा 199। तो 199 का स्केयर किया, वो देखेंगे हमारा, तो ये 199 का स्केयर है, 199 का स्केयर किया तो कितने कम है यहाँ पे 1 ही नंबर जो है 200 से कम है, तो 1 का स्केयर किया कितना आ गया हमारा 01 आ गया, ये लिख लिया हमने 01। उसके बाद आगे क्या बन रहा है, आगे हमने इसका 1 का डबल कर देना, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ पे कितना बन गया ये 198 बन गया। तो 198 प्लस 198, 198 प्लस 198 कितना हो गया, ये हो गया हमारे 396, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर इसका 396। बस ऐसे करके इसको भी करना है 200 वाले को। अब और एक दो एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 198 ले लेते हैं, 198, तो 198 का स्केयर करके देखते हैं क्या आता है। 198 का स्केयर करके देखेंगे यहाँ पे कितने कम है, यहाँ पे 2 ही कम है, तो 2 का स्केयर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 04 हो गया, ये आ गया हमारा 04। अब 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, तो 200 में से 4 को माइनस कर लिया तो कितना हो गया 196, तो 196 प्लस 196 कितना होता है 392 हो गया, ये आ गया हमारा 392। उसके बाद आगे जो है नेक्स्ट जो है हम एक और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। 197, 197 का स्केयर किया, यहाँ पे कितने कम है 3 ही कम है, तो 3 अगर कम हुए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्केयर किया कितना हो गया हमारा 09 हो गया, है ना, 09 आ गया। उसके बाद 3 और 3 कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 होते हैं, 194 प्लस 194 वो हो गया हमारे 388, ये आ गया हमारा 388। चलिए आगे यहाँ तक हो गया, ये 200 और 100 का मैंने बता दिया। आगे 300 और इसका भी बता देता हूँ कि ये मैंने बताया आपको +25 यहाँ तक। उसके बाद जो है ऐसे करके यहाँ तक हमने -25 तक भी कर लिया। आगे 300 का बताता हूँ कि 300 तक का कैसे बनेगा, है ना। 25 और 50 वाला भी मैं बता दूंगा कैसे बन जाएगा। ये आ गया हमारा -25। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये आगे 300 का लेके बताता हूँ आपको 300 का कैसे बनेगा। ये जैसे सपोज कि मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे 301 ले लेता हूँ, 301, है ना, 301। अब यहाँ पे कितने 300 से कितना बेस क्या आ गया, यहाँ पे 300 आ गया, तो बेस से हमारा कितने नंबर ज़्यादा है, एक ही नंबर ज़्यादा है, वो है 1। तो 1 का स्केयर किया तो वो हमारा कितना होता है 1 ही होता है, ये आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो 1 + 1 कितना होगा 2 हो गया, तो 302 + 302 इसको 3 बार ऐसे करके करेंगे, 302 + 302 + 302 तो कितना हो गया, ये हो गया 906। तो ये आ गया इसका आंसर, है ना। 300 वालों को 3 बार कर लेना, 400 वाले जो आएंगे उसको 4 टाइम्स कर लेना, 500 को 5 टाइम्स, 600 को 6 टाइम्स, ऐसे करके जो है हम इजीली जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 302 ले लेते हैं, 302 का स्केयर किया तो वो कितना बन गया हमारा। अब 2 का स्केयर करेंगे, 2 ही नंबर ज़्यादा है, तो 2 का स्केयर किया कितना हो गया 4 हो गया, है ना, 4 हो गया। अब 2 + 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 304 + 304 + 304 तो 3 3 6 और 3 कितने हो गए 9, तो ये 912 हो गए, 91204। उसके बाद 303 का लेके बता देता हूँ, 303 का स्केयर किया तो 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्केयर कर लिया कितना हो गया हमारा 9 हो गया, ये आ गया हमारा 9, है ना, 09 आ गया। उसके बाद
309 प्लस 3, यहाँ पे जो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ही नंबर ज़्यादा हैं, तो 3 प्लस 3 कितना होगा, 6 होगा। तो 306 प्लस 306 प्लस 306, तो ये बन जाता है हमारा 918, है ना। तो ये आ गया हमारा 9818, ये इसका आंसर बन गया। आगे देख लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको कि इसको कैसे करके करना है। अगर कभी ऐसा कभी हो जाए कि जैसे सपोज़ कि अब यहाँ पे हमारा 50 आ गया जी, 50 वाले तो मैंने बताया नहीं आपको, ये 50 आ गया, उसके बाद 100 वाले तो बता दिए। अब यहाँ पे अगर 150 आ जाए, 200 आ जाए, 200 बता चुका हूँ मैं आपको, उसके बाद 250 आएगा आगे, उसके बाद 300, आगे जितना लेना चाहे 1000 तक हम ले सकते हैं। अब 50 वाले में क्या करना है जी आपको? अब 50 वाले में सिंपल क्या करना है आपको, जैसे सपोज़ कि मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, 54 ले लेता हूँ, है ना। ये ले लिया मैंने 54। अब 54 का स्क्वायर करके बताओ जी क्या होगा। अब 54 का स्क्वायर कैसे बनेगा, इसमें भी सेम प्रोसेस। अब बेस क्या रहेगा, यहाँ पे बेस हमारा 50 रहेगा, तो 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया हमारा, 16 हो गया, ये आ गया 16, है ना। अब यहाँ पे 50 है, क्योंकि यहाँ पे 100 ले रहे थे, बेस हमारा इस टाइम पे 100 था, अब यहाँ पे आधा कर देना है हमने। 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। तो 25, क्योंकि ये 50 बना हुआ है, 50 मल्टीप्लाई बाय हाफ बना हुआ है, ये दिस इज इक्वल टू 25, क्योंकि 100 बेस लेके चल रहे हैं ना, बेस हमारा क्या रहेगा, बेस हमारा 100 ही रहेगा। तो यहाँ पे आ गया 25। अब 25 है, अब यहाँ से 50 में से आपने कितने नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है, तो 25 प्लस 4 कितना होगा, 29 होगा, ये आ गया आपका 29। अब 55 ले लेते हैं, 55 का स्क्वायर किया तो 5 से कितना होगा, 25 होगा, ये आ गया आपका 25, ठीक है। अब कितने नंबर ज़्यादा हैं, 5 नंबर ज़्यादा हैं, तो 25 प्लस 5 कितना हो गया, 30 हो गया, ये आ गया 30। उसके बाद 58 ले लेते हैं, 58 का स्क्वायर किया कितना होगा, 8 नंबर ज़्यादा, तो 8 8 कितना होगा, 64 हो गया, ये आ गया हमारा 64। और 50 का आधा 25, 25 और 8, 25 और 8 हो गए हमारे पास 33, 3364, है ना। तो ये ऐसे ही करके जो है हम 50 वाले भी ले सकते हैं, कि 50 वाले अगर करने हो तो हम 50 वाले कर सकते हैं। अब 50 से कम वाले अगर देखेंगे सपोज कि 49 ले लें, तो 49 का स्क्वायर क्या होगा जी। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एक ही नंबर कम है 50 बनाने में, तो एक का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 जो है 50 में से 1 को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो वो हमारा कितना बन जाता है, क्योंकि 25 है, मैंने क्या बताया कि 50 का आधा कर लेना है, 50 का हाफ कर लेना है, 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर कम करना था हमने, तो ये बन गया हमारा 24। उसके बाद आगे वाला देख लेते हैं। उसके बाद ये 48 है, तो 48 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 48 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे कितने नंबर ज़्यादा है, 50 से कितने कम है, 2 कम है, तो कितना हो जाएगा, जहाँ पे आ गया हमारा 04 आ गया, है ना, 04 आ गया। उसके बाद 50 का हाफ 25, 25 में से 2 को कम कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो गया। ठीक है जी, ये नंबर्स भी आपके कंप्लीट हो गए 50 वाले। तो 50 वाले भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद अब सारे तो मैं बताऊंगा नहीं, बट ये 2 4 एग्जांपल्स मैं आपको सबकी बता देता हूँ। अब जैसे ये हमारा 50 वाला है, इसको कैसे करेंगे। अब 50 जो है, अब मुझे बताओ कि ये जो 150 है, ये 100 के बेस में अगर लेके चलें तो ये होता है हमारा 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 का मतलब बन रहा है ये 3.5। तो इसको करेंगे, इसको कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 150 बना हुआ है, सपोज कि मैं 152 ले लेता हूँ, इसको 1 2 करके बता दूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। 152 लेके चलते हैं, 152 का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या आएगा। अब 152 का स्क्वायर करेंगे तो 150 से कितना ज़्यादा है, ये हमारा जो है 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर किए कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, ये आ गया हमारा 04, है ना। उसके बाद आगे जो है, ये जो नंबर बना हुआ है 150, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, तो 150 + 4 154। अब मैंने बताया कि इसका 1.5 होता है, 1.5 हो गया, ये हो गया हमारा 3/2, है ना। अब कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया हमारा 77। अब 77 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 234।
ये आ गया हमारा ऐसे करके, तो क्या बन गया, ये 231 बन गया। तो ऐसे करके जो है हमने इसका हाफ करके चलना है। उसके बाद अगर और कोई नंबर ले लें, जैसे सपोज की एक एग्जांपल आपको मैं 149 की दे देता हूँ, 149 का स्केयर करेंगे तब क्या बनेगा। अब यहाँ से कितना कम है, यहाँ पे एक ही कम है 150 बनाने में, तो 1 का स्केयर किया तो कितना हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया 01, ठीक है। अब 01 आया हुआ है, तो 01, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 148 हो गया। 148 मल्टीप्लाई बाय 3/2 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 22201, ठीक है। ऐसे करके ही हम 250 वाले करेंगे। अब जो 250 वाले होंगे तो 251 जैसे है, अब इसका स्केयर हमें किसके साथ करना पड़ेगा, जो भी नंबर आएगा, सपोज कि कुछ भी नंबर आ रहा है तो उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/2 के, क्योंकि ये 2.5 बन रहा है, तो 2.5 बन रहा है, तो 2.5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करके वैसे करके सॉल्व करके बता देना है। तो ऐसे करके जो है हम लोग जो है 1000 तक जो है हम लोग किसी भी नंबर्स का स्केयर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो जो मैंने आज नई ट्रिक जो बताई है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आएगी तो एक दो बार देखेंगे तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और बेसिकली जितना हम लोग मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही जो है हम लोग अच्छे से मैथ्स सीख पाते हैं।